दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेडिसिन सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आर्सेनिक एल्बम के बारे में। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम का प्रूवर डॉक्टर हेनिमन जी किए हैं, जो हमारे होम्योपैथिक के फाउंडर हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और इसको आप लोग देखें कि कोरोना के टाइम में इसका बहुत ज्यादा यूज हो गया एज ए प्रिवेंटिव और एज ए डिजीज के रूप में, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है, कोरोना में जो भी सिम्टम्स आ रहा था उससे काफी मैच कर रहा था और काफी रिकवर कर रहा था। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, उसके पूरे ड्रग पिक्चर के बारे में जानेंगे कि अगर किसी को वो सब सिम्टम्स मिल रहा है या मतलब मैक्सिमम मैच कर रहा है तो आप आर्सेनिक एल्बम धड़ाले से दे सकते हैं और किस पोटेंसी में आपको देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आर्सेनिक एल्बम जो पेशेंट है उसका माइंड कैसा होना चाहिए, माने आर्सेनिक एल्बम किस तरह के पेशेंट को देना चाहिए, उसके माइंड कैसे हम रीड करेंगे, मतलब आर्सेनिक एल्बम को हमको कैसे सेलेक्ट करना है, उसी के बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम का सबसे पहला माइंड देखेंगे कि फास्टिडियस नेचर का रहता है। फास्टिडियस का मतलब कि ये काफी साफ सफाई रहता है इसके अंदर, और जो भी सामान रखेगा ऑर्गेनाइज तरीके से रहना चाहिए, जहां रखा है वो वहां होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहता है, मतलब इसके अंदर डिसिप्लिन कुछ का भरा रहता है। और ये अपना सामान जो जहां रहना चाहिए वहां, जैसे फीमेल जो घर हाउस होल्डिंग फीमेल है, किचन उसका देखिए काफी ऑर्गेनाइज तरीके से रहेगा, उसका घर देखिए काफी साफ सफाई से नीट एंड क्लीन रहेगा। और उसका एग्जाम्पल बता है, अगर उसके घर पे कहीं सोफा पे या कहीं भीगा कपड़ा या तौलिया मिल गया तो उसको तुरंत हटवाना है कि हाँ यहाँ से हटा के वहां रखिए, धूप में डालिए, माना जो जहां वहां रहना चाहिए। ये चीजें उसके अंदर, उसका रूम देखिएगा तो जो मतलब घुसने के बाद से लगे कि हाँ किसी अच्छे मतलब साफ सफाई बहुत ज्यादा रहता है। और उसका मेल पर्सन को देखिएगा कि उसको ऑफिस में अगर जा रहे हैं तो उसका ऑफिस जो फाइल जहाँ है वहीं रहना चाहिए, काफी उसका टेबल देखिए काफी साफ सफाई रहेगा, उसका ऑफिस का जो फ्लोर है काफी नीट एंड क्लीन रहेगा और काफी ऑर्गेनाइज तरीके से सजा हुआ रहता है। इसके वजह से अगर उस जो जैसा चाह रहा है, जैसे वो चाहता है फास्टिडियस नेचर, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर बेचैनी आने लगती है। उसका बेचैनी, रेस्टलेसनेस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसके अंदर बेचैनी आने लगता है, वो डिजीज के कंडीशन में बेचैन रहता है। जैसे अगर उसको कुछ हो गया है तो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटली बहुत ज्यादा बेचैन और फिजिकली देखेगा कि एक जगह बैठ नहीं सकता, कभी यहाँ जाएगा कभी वहां। अगर पेशेंट अगर उसको कुछ हो गया, कहीं दिखाना भी है तो एक डॉक्टर से वो दिखा नहीं सकता, कभी वहां दिखाएगा, कभी उनके पास जाएगा, कभी एलोपैथ डॉक्टर के पास, कभी होम्योपैथ डॉक्टर, कभी यूनानी के पास, कहीं कहीं जाते रहा। घूमने का एक और वजह है कि आपके पास अगर आ रहे होम्योपैथिक तो उसके दिमाग में रहता है काफी माइजर नेचर का रहता है, काफी कंजूस रहता है, मनी माइंडेड रहता है। वो चाहता है कि मेरा पैसा जो है बचना चाहिए, खर्च नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो अगर सर्जरी को एडवाइज है तो आपके पास आएगा, होम्योपैथिक में जाएगा कि हमारा इलाज सस्ता में हो जाएगा। और आपके पास आने से आपके पास पूछेगा कि आपकी फीस कितना है, ताकि मतलब पता चल जाए कि हाँ वो एंजाइटी मनी मैटर है, उसका पैसे की काफी चिंता भी रहती है उसको। और सेकेंड नेक्स्ट आता है कि वो काफी जहां भी जाएगा तो अगर मान लीजिए उसको बेचैनी हो गया है या रेस्टलेसनेस में है, तो अगर गया है आपके पास ओपीडी में है तो कभी खड़ा होगा, कभी बैठेगा, ये सब उसको देखने के मिलेगा। साथ ही इसमें एक और चीज भी देखा जाता है कि ये काफी मतलब नीट एंड क्लीन रहता है, मतलब। और इसके अंदर एक और चीज देखा जाए कि इसको फियर बहुत ज्यादा रहता है, हर कंडीशन में रहता है, फियर ऑफ डेथ। मैंने हर कंडीशन का मतलब अपने बीमारी को लेकर काफी ज्यादा फियर आता है। फियर ऑफ डेथ एक इसका सिम्टम्स है कि अगर इसके बीमारी एडवांस स्टेज में चला गया है तो उसको फियर ऑफ डेथ आ जाता है, उसको लगता है कि हम बचेंगे नहीं, उसको डिल्यूजन आ जाता है कि जो हमारी बीमारी हुई है वो काफी मतलब क्रिटिकल है, अनक्यूरेबल है, क्योर होने वाला नहीं। उसके वजह से उसके अंदर फियर का डेथ आ जाता है, मेडिसिन भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं ये मेडिसिन बेकार है, कोई फायदा नहीं, हमारी बीमारी बहुत आगे जा चुकी है। उस कंडीशन में उसको डिसपेयर आ जाता है, यानी होपलेस हो जाता है अपनी बीमारी को, उसको बीमारी में डाउट आता है कि हमारा ठीक होगा कि नहीं। और वहां पे एडवांस स्टेज में जाते जाते उसको लगता है कि हम
निराश हो जाता है, उसको उम्मीद नहीं रहता कि हम ठीक होंगे, और यहाँ तक कि अपने डेथ का डेट भी फिक्स कर लेता है कि इस दिन हम नहीं बचेंगे, इतना दिन के अंदर हमको खत्म हो जाना है, मर जाएंगे। सुसाइड नहीं कर, लेकिन वो प्रेडिक्ट रहता है अपने डेथ को लेके। और उसके वजह से उसके घर वाले ट्रीटमेंट भी कराते हैं, तो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते हैं, और उसको एंजाइटी रहता है, चिंता रहता है, अगर कुछ उसको हो जा रहा है तो फियर हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है कि मतलब हमको कुछ हो गया है तो कैसे हम क्या करेंगे, पैसा के लेकर भी काफी चिंता रहता है कि सब बीमारी में खर्च हो जाएगा। और उसके अंदर एक मेलिशियस नेचर के भी रहता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे कंडीशन अपने बारे में सोचता है, काफी मतलब दूसरे को हर्ट करता है, सेल्फिश नेचर का रहता है, बस अपनी भलाई से आता है और अपने घर की भलाई के बारे में सोचता है। और उसको देखिएगा कि वो काफी मनी मैटर रहता है, उसके अंदर मनी के बारे में ज्यादा सोचता है। और उसका देखिएगा कि इस बीमारी में अगर फिजिकल देखा जाए तो उसको एलर्जी की समस्या ज्यादा रहती है। इस कंडीशन में देखा जाए तो उसको हर तरह का एलर्जी रहता है, इम्यूनिटी जो होता है उसका वीक रहता है, इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर रहता है, उसको ऑटो इम्यून की बीमारी होती रहती है, एलर्जी हो गई, मैंने कई तरह के ऑटो इम्यून, ज्वाइंट पेन हो गया, ये सब सारी समस्या आने लगती है। उसको फूड पॉइजन हो जाता है, जैसे आर्सेनिक एल्बम देखिएगा कि अगर गर्मी के मौसम में बाहर का खाना खा लिया, कुछ पी लिया, उसके वजह से डायरिया वोमिटिंग शुरू हो जाए, और डायरिया वोमिटिंग उसका देखिएगा कि जो खाया है जैसे खाया तैसे तुरंत जाएगा, और उसको वोमिटिंग होगा, और अगर प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, बर्निंग थर्स्ट है, लेकिन थोड़ा सा अगर पानी पी रहा है तो उसको तुरंत जैसे ही पेट में जा रहा है पानी उल्टी हो जाएगा, उसके डायरिया मतलब फूड पॉइजनिंग का एक सिम्टम्स रहता है। और उसको डिफिकल्ट ब्रीदिंग रहता है, अस्थमा यानी दमा की भी समस्या रहती है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होता है अगर उस कंडीशन में भी आप आर्सेनिक एल्बम, जैसे सांस लेने वाली समस्या ही रहता है कि आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट रहता है उसको देखिएगा कि जो सांस लेने की समस्या है कि रात के टाइम में उसका बढ़ता है, वो रात में सोता नहीं, फियर ऑफ सफोकेशन रहता है, रात में अगर सो रहा है अचानक उसकी नींद खुल जाएगी, स्पेशली देखा जाता है 12 बजे के आसपास उसका ज्यादा बढ़ जाता है, वो बैठे रहेगा, उसको डर आता है कि हम अगर सोएंगे तो फिर सांस रुक जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा, उस कंडीशन में रात भर सोता नहीं है। और साथ ही उसको देखिएगा कि जीआईटी में एक और आता है मैंने पेट में, उसको अगर कुछ मतलब किचन का खाने पीने वाले चीज अगर उसको देख लिया, उसको वोमिटिंग शुरू हो जाती, नौजिया आने लगते, साइड देख लेगा या सूंघ लेगा किचन का कुछ खाने वाली चीज, कहीं जा रहा है फास्ट फूड सूंघ लिया, देख लिया घर में खाना बन रहा है, फीमेल को देखा जाता है, मेल में भी हो जाता है, तो अगर सूंघ लिया देख लिया तो उसको वोमिटिंग या नौजिया की टेंडेंसी आ जाती है। उसको स्किन का इरप्शन आने लगता है, स्किन का इरप्शन देखिए अल्टरनेट करके आता है, कभी उसको दम फूलेगा, तो अगर दम फूलना बंद होगा तो स्किन का इरप्शन अर्टिकेरिया आ जाता है। अर्टिकेरिया के क्राइटेरिया देखिएगा उसको गर्म चीज से आराम मिलता है, स्किन में जो समस्या है उसको हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है, और सांस लेने वाला भी अगर गर्म पानी पी रहा है या गर्म सूप पी रहा है तो उसको राहत मिलता है, और स्किन में चकता चकता हो जाता है, धूप में जाता है तो उसको अच्छा लगता है, गर्म खाना वाना बन रहा है किचन में है वहां उसको नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दूसरे जगह है उस कंडीशन में उसको समस्या आने लगती है। और उसको एक और भी रहता है कि उसको अगर बाहर जा रहा है तो उसको दिमाग में रहता है कि हम जा रहे हैं बाहर, तो जैसे ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उसका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, मतलब माइजर भी रहता है, काफी कंजूस भी रहता है, और उसको मेन रहता है कि उसको फियर रहता है, एंजाइटी रहता है, एलर्जी रहता है, सर्दी जुकाम बार बार उसको होता है, डस्ट से हो जाता है, धूप से हो जाता है, धूल से हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस की काफी समस्या रहती है उसके अंदर, स्किन पे रहता है, स्किन पे रैशेस बन जाते हैं। तो इस सब के अलावा अगर उसका किसी भी बीमारी में मेंटल सिम्टम अगर मैच कर रहा है तो अगर आप आर्सेनिक एल्बम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही इसमें ही देखा जाता है कि उसका जो भी कंप्लेन है, जो कंप्लेन है वो अक्सर देखिएगा कि रात में मिडनाइट के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उसको एक फियर बना रहता है हमेशा कि मतलब एंजाइटी के साथ चिंता और फियर बना रहता है, और उसको बर्निंग रहता है, जो कंप्लेन होगा मतलब स्किन जो कम रहेगा उसमें बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग रहता है, बर्निंग वाला कंप्लेन उसको बहुत ज्यादा रहता है, बर्निंग पर जहां अफेक्टेड पार्ट है वहां बहुत ज्यादा जलन होता है, जलन उसको बर्दाश्त नहीं होता। उस कंडीशन में अगर आप आर्सेनिक एल्बम 30 दे रहे हैं
तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा आर्सेनिक एल्बम। और आर्सेनिक एल्बम दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम का डोजे देखिए, आर्सेनिक एल्बम को आपको 30 पोटेंसी में ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर मेंटल सिम्टम, माइंड सिम्टम ज्यादा मैच करे उस कंडीशन में आपको हायर पोटेंसी देना चाहिए। लेकिन मेंटल सिम्टम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करके अगर ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पोटेंसी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जो दोस्तों मेंटल सिम्टम अगर मैच कर रहा है तो 1 या 200 ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर। अगर फिजिकल आ रहा है लेकिन मेंटल में भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि आर्सेनिक का है कि फास्फोरस का है, कि कुछ चीजें मैच कर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देखा जाए तो अगर मैक्सिमम सिम्टम्स अगर मैच करा तो उस कंडीशन में अगर आप आर्सेनिक एल्बम ले रहे हैं तो ज्यादा मतलब बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आपको पोटेंसी समझ में नहीं आ रहा तो आप 30 पोटेंसी में लीजिए, और ज्यादा भी नहीं लेना है, 3 मतलब सुबह शाम और दोपहर में लीजिए, लेकिन 1 सप्ताह के बाद बंद कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनके गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपको इससे आराम नहीं मिले तो आप नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगर मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरे से भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज ले सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं और मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आर्सेनिक एल्बम की जर्नी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।